मम्मी का एकादशी का व्रत था तो उनके लिए व्रत की स्पेशल थाली तैयार की थी। तो वही थाली आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर शकरकंदी, आलू, अरबी, गाजर ये सारी चीज़ें ले ली है। हाँ, कई लोग बोलते हैं गाजर नहीं खाते एकादशी के महीने में। मम्मी खाती है क्योंकि वो कहती है माघ के महीने में एक गाजर नहीं खानी चाहिए, बाकी तो आप खा सकते हो। और अभी तो पौष का महीना चल रहा है। एक कुकर में मैंने आलू और अरबी दोनों को ही एक साथ रख दिया है उबालने के लिए। आलू से हम सब्जी बनाएंगे और अरबी से हम पूड़ियाँ बनाएंगे। देखते जाइए कैसे। और दूसरे कुकर में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और शकरकंदी अभी हमारी गीली है ना, बस वही शकरकंदी हम कुकर में अभी डाल देंगे। शकरकंदी को अगर आप रोस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें आप सोचे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं फिर रोस्ट करते हैं तो शकरकंदी ना पनीली बनती है, उसकी मिठास निकल जाती है। तो मैं हमेशा ही उसमें पानी डालना अवॉइड करती हूँ। अब मम्मी को गाजर की खीर बहुत पसंद आती है तो मैंने सोचा चलो मम्मी के लिए गाजर की खीर ही बना देती हूँ आज व्रत की थाली में, क्योंकि व्रत की थाली में एक मीठा तो बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 गाजर ले लिए हैं, उन्हें हम ग्रेट करके फिर हम गाजर की खीर बनाएंगे। आप कैसे बनाते हैं गाजर की खीर मुझे बताइएगा। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मम्मी को पसंद आती है, तो बस मैं तो यही तरीका हमेशा ही फॉलो करती हूँ। बस कुकर की सीटियाँ आने देंगे और जो शकरकंदी वाला कुकर है ना, स्टार्टिंग में उसे हम धीमी आंच में रखेंगे और फिर जब लगे कि हाँ गर्माहट हो गई है फिर हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे ताकि उसमें सीटी आ जाए। और जब सीटी आ जाए तो एक बार ही आप कुकर को हिला दीजिएगा ताकि शकरकंदी थोड़ी हिल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, नीचे से एक साथ जले ना। अब खीर बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और घी में फिर जो ग्रेटेड कैरेट है वो डालेंगे। जब घी में हम थोड़ा सा भूनेंगे ना कैरेट को तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और काफ़ी सौंधी खीर बनकर तैयार होती है, जो कि डेफिनेटली फिर खाने में भी अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर अब इसे हम ढक के भी पका लेंगे। एक बार ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए फिर आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर हो गई है, जो गाजर है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, तो अब बारी है इसमें चीनी डालने की। खैर इसमें चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गाजर की खीर थोड़ी कम मीठी होती है तो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग मिठास एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। एक बारी चीनी डाल देंगे ना तो आप देखेंगे गाजर किस तरीके से इसमें ढेर सारा रस छोड़ती है। तो बस अभी आपको गैस की फ्लेम हाई करनी है और इसे थोड़ा पका लेना है और फिर इसमें हम दूध डालेंगे। मैंने इतनी खीर बनाने के लिए यहाँ पर 1.5 किलो फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया था। अगर आप लो फैट मिल्क यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा देर काढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गाजर की खीर है इसको काढ़ना काफ़ी देर पड़ता है, क्योंकि इसमें थिकनेस जो है वो दूध के गाढ़ेपन होने से ही आएगी। गाजर अपनी कोई थिकनेस नहीं छोड़ती है, तो इसलिए अच्छा खासा दूध लगता है और इसे पकाना भी थोड़ी देर पड़ता है अगर आपको अच्छी टेस्टी खीर चाहिए। अब इसमें खुशबू के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। मैं आज सिर्फ केसर डाल के बना रही हूँ, क्योंकि वैसे आप देखो इलायची भी डाल सकते हो, पर मुझे लगता है अगर इलायची डाल दो तो केसर का जो असर होता है, केसर की जो खुशबू होती है वो दब जाती है। और जब मैंने इतना सारा इसमें केसर डाला है तो मैं उसकी खुशबू को दबाना नहीं चाहती। और यहाँ पर हमारी शकरकंदी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गई है। इस तरीके से आप रोस्ट करेंगे शकरकंदी तो बहुत टेस्टी लगती है, मिठास इसमें बरकरार रहती है और मम्मी को स्वीट पोटैटोज बहुत पसंद है। और देखो कुकर जला भी नहीं है बिल्कुल भी, इतना तो चलता ही है। और यहाँ पर दूसरे कुकर में भी सीटी आ गई है, अरबी और आलू दोनों ही हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। अरबी को भी हम अलग निकाल के रख देंगे और आलू को भी हम अलग निकाल के रखेंगे। आलू से हम सूखे आलू छौंक कर जो बनाते हैं व्रत में, नॉर्मली आई थिंक सबके घर में बनते होंगे, बस वही बनाने वाली हूँ। और पता है टाइम नहीं है तो, और आलू भी गर्म है, तो मैंने फोर्क में लगाया आलू और आलू को पील कर लिए। है ना अच्छा तरीका। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा चलो आप सभी के साथ मैं भी शेयर करती हूँ, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बीच बीच में खीर को चलाते जाइएगा ताकि वो नीचे से ना जले और अच्छी कढ़ी हुई गाढ़ी गाढ़ी खीर बनकर तैयार हो, रबड़ी स्टाइल वाली। चलिए अब आलू में छौंक लगाते हैं। हम व्रत में
तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे सब्जी बनानी हो, चाहे पूड़ी बनानी हो, चाहे गाजर की खीर बनानी हो, हर जगह हम शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बस पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है और आलू को भी मैं छोटा छोटा कट कर लूँगी। अभी गर्म है ना, तो थोड़ा घुटे हुए आलू बनेंगे जो कि डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। खड़े खड़े आलू बनते हैं ना, तो वो खाने में उतने मज़ेदार नहीं लगते हैं। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि भाई आवाज़ को क्या हो गया। न्यू ईयर आते ही मेरी तबीयत हो गई है बिल्कुल। मैंने नए साल का स्वागत ही फीवर के साथ में किया है। आई होप भगवान आगे चल के अच्छे दिन दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने छौंक लगा दिया है। तो घी में मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च डाली थी और आलू डाल दिए हैं और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला था। मम्मी जीरा नहीं खाती है और बाकी बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती है। देखिए, व्रत हमारे कल्चर में एक ऐसी चीज़ है, हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। मम्मी कई एकादशी निर्जला भी रखती हैं, कई में मम्मी नमक नहीं खाती है और हर तरीके के व्रत रखे जाते हैं। किसी व्रत में कुछ खाया जाता है, किसी व्रत में कुछ नहीं खाया जाता है। तो ये हर किसी की अपनी श्रद्धा है, जिसे जैसे रखना है। और मम्मी काफ़ी एजेड है। दिखने में मम्मी बहुत यंग लगती है, लेकिन हाँ, काफ़ी एजेड है। तो उनके लिए भाई एक टाइम आप भरपूर खाना खा लो, वही बहुत है। आलू हमारे यहाँ पर हो गए हैं और ये देखिए जिस तरीके से कढ़ाई में लगते हैं और ये जो ब्राउन क्रस्ट होता है ना, ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है आलू में। तो मैं तो चाहती हूँ कि कढ़ाई में मेरे ये आलू लग जाए, फिर वो आलू में जो सौंधापन आता है वो अनमैचेबल होता है। ऊपर से बस थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। मम्मी यहाँ पर हरी धनिया पत्ती नहीं खाती है, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। मम्मी को हम ऐसे ही सर्व करेंगे और घर में फिर जब सब लोगों को खाना होगा, फिर इसमें हम हरी धनिया पत्ती डाल के सबको खिलाएंगे। अभी तो बिना हरी धनिया पत्ती के बिल्कुल जैसा मम्मी को जैसा खाना है। चलिए, आलू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसे हम रखते हैं अब साइड में। अब क्या टाइम आ गया, अब चीज़ें तैयार होते जा रही है, इसको मैं साइड में रखते जा रही हूँ। आलू तैयार है। खीर देखिए, खीर में भी अच्छी खासी उफान है और अच्छी खासी कढ़ी हुई हमारी खीर बनी है। बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा गाढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ठंडी होगी तो अपने आप और गाढ़ी हो जाएगी। इसे भी रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अरबी छील ली थी ना, और अरबी भी ठंडी हो गई है, तो इसे हम ग्रेट कर लेंगे। हम बनाने वाले हैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। अब सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ ना आलू से भी बनाई जा सकती है, उबले हुए आलू से। लेकिन मम्मी का ऐसा कहना है कि जो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ है ना, वो अरबी से बनाओ तो कम घी पीती है, आलू से बनाओ तो ज़्यादा घी पीती है। तो भाई हमारे यहाँ तो अरबी खा लेती है, मम्मी तो खा लेती है, तो मैंने तो अरबी का इस्तेमाल किया है। और फिर इसी में आटा डाला है, सिंघाड़े का आटा, और इसको हम गूँथ लेंगे। यहाँ जब हम आटा लगाएंगे ना, तो ये थोड़ा कड़क ही लगाएंगे, ज़्यादा मुलायम नहीं लगाएंगे, नहीं तो पूड़ियाँ ज़्यादा घी पिएंगी। तो जितना आप टाइट लगा सकते हैं। और कितना आटा कितनी अरबी ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर तरीके का आटा हर अलग अलग तरीके का मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। तो आपको जितना लगता जाए उतना इसमें डालते जाइए। बस अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है। अब भाई मैं तो हूँ बिगिनर तो मेरे से ऐसे तो बनती नहीं है पूड़ियाँ। तो ये जो फाइल आती है ना, ठंड के सीज़न में, तो ये फाइल मैं एक ख़रीद के अपने किचन में रख लेती हूँ। और फिर इसमें चाहे पूड़ी बनानी हो या फिर व्रत की अलग होती है। और जैसे कि अगर मुझे बाजरे के आटे की रोटी बनानी है, ज्वार के आटे की बनानी है, मक्के के आटे की बनानी है, तो इसी फाइल की हेल्प से मैं ये रोटियां बनाती हूँ और बहुत सही बनती हैं। अब बस गर्मा गर्म घी में हमें ये पूड़ियाँ सेकनी है। करछली से टैप करते करते सेकेंगे तो जो पूड़ियाँ हैं वो फूली फूली बनती है। और जब पूड़ियाँ आपकी फूलती है ना, तो वो क्रिस्पी बनती है, करारी बनती है, ठोस नहीं बनती है। तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स होती है जिन्हें आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि गैस की आंच भी हमें हाई रखनी होती है, ठंडे घी में हमें नहीं सेकनी है पूड़ियाँ। अब लगा लेते हैं हम हमारी थाली। तो आज थाली में है ये आलू की सब्ज़ी, जो कि हर व्रत में आई थिंक कंपलसरी है हमारे घर में, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। और साथ में हमने ये गाजर की खीर बनाई थी ना, वो भी हम सर्व कर लेंगे। इसको आप थोड़ी देर ही रखो ना, तो ऊपर ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है। दिखने में तो अच्छी लगती है, ऐसे काफ़ी डल लगता है, लेकिन वैसे तो फिर बहुत सुंदर लगने लगती है जब ऊपर एक ऑरेंज कलर की लेयर आ जाती है। साथ में मैंने शकरकंदी भी रखी है। वैसे शकरकंदी ना मैं क्या करती हूँ, थोड़े से घी में हरी मिर्च डालती हूँ और
जैसे कि हमने आलू किया था ना, बिल्कुल वैसे ही आप शकरकंदी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा दोनों प्रोसेस सेम हो जाएगी, इसलिए मैंने किया नहीं। जैसा मम्मी को खाना होगा मम्मी बाद में उसमें नींबू या नमक डाल लेंगी शकरकंदी में। थोड़ी सी मैंने गाजर भी रख दी है और यहाँ पर गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ मैं सेकती जाऊँगी और खिलाती जाऊँगी मम्मी को। फ़िलहाल तो अभी ये जो थाली हमने तैयार की है, सबसे पहले इस थाली का भोग लगेगा कान्हा जी को और उसके बाद मम्मी इसे ही प्रसाद के रूप में खाएंगी। और क्योंकि ये कान्हा जी का भोग है तो बिना तुलसी के अधूरा है, तो बस ये हमारी भोग की थाली तैयार है। मैंने मम्मी को दे दी है कि मम्मी अब आप भोग लगा दीजिए कान्हा जी को और फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ सेकूंगी और खाते जाइएगा। तो बस मम्मी अब लगाने गई है भगवान जी को भोग। मम्मी बहुत ही आराम आराम से सब खाना खिलाती है भगवान जी को। और जब मम्मी को खुद खाना होता है ना, तो सबसे पहले घर में जो लड़की होती है उनको खिलाती है। तो अभी पीहू भी आई हुई है, तो पहले पीहू को खिलाया, फिर डेफिनेटली ईशू को भी, और फिर मम्मी खुद खाती है। और जब मम्मी खा रही है और आशीष भी आ गए तो मम्मी बोलती चलो तुम भी मेरे साथ बैठो। आई होप आपको मेरी ये व्रत की थाली अच्छी लगी होगी। एंजॉय। राधे राधे।